रहीम। तो आज का हमारा जो टॉपिक है वो है ड्रग इफेक्टिंग हेमाटोलॉजी। हमारे पास ऐसी दवाई है जो कि हमारे पास क्या करते हैं, खून के ऊपर क्या करती है, असर करती है। ठीक है ना। जैसे कि हमारे पास एनीमिया हो गया तो इसके लिए हम मुख्तलिफ ड्रग्स यूज़ करते हैं। इसी तरह हमारे पास ब्लीडिंग होती है तो इसके लिए हम मुख्तलिफ ड्रग्स यूज़ करते हैं। इसी तरह हमारे पास रेड ब्लड सेल की प्रोडक्शन कम हो रही है तो इसके लिए हम मुख्तलिफ ड्रग्स यूज़ करते हैं। तो चलिए स्टेप बाय स्टेप सारे डिस्कस करते हैं। अब ये इसके ऑब्जेक्टिव्स है, आप खुद ही पढ़ लेना। सबसे पहले आते हैं हेमाटोलॉजिकल ड्रग्स। हेमाटोलॉजिकल ड्रग्स आर द मेडिकेशन दैट एक्ट ऑन द ब्लड एंड ब्लड फॉर्मिंग ऑर्गन सच इज द बोन मैरो, स्प्लीन एंड लीवर। हेमाटोलॉजिकल ड्रग्स हमारे पास ऐसी दवाइयात होते हैं जो कि हमारे पास क्या करते हैं, उस ऑर्गन पे क्या करता है, काम करता है। उस ऑर्गन पे क्या करते हैं, काम करते हैं, जो कि हमारे पास क्या करते हैं, खून बनाता है। जैसे कि हमारे पास बोन मैरो हो गया, उसमें से हमारे पास खून बनता है। स्प्लीन में से हमारे पास खून बनता है। इसी तरह हमारे पास लीवर में जो होता है हमारे पास क्लॉटिंग फैक्टर बनते हैं। तो इसको हम क्या कहते हैं, हेमाटोलॉजिकल ड्रग्स कहते हैं। दीज ड्रग्स हेल्प इन द फॉर्मेशन, डिस्ट्रक्शन और फंक्शन ऑफ द ब्लड सेल। अब हेमाटोलॉजिकल ड्रग्स क्या है, ये हमारे पास ऐसी दवाइयाँ होती है, ये हमारे पास क्या करते हैं, हमारे पास खून को बनाता है। मतलब रेड ब्लड हो गए, वाइट ब्लड हो गए, प्लेटलेट्स हो गए, ठीक है ना। इसी तरह हमारे पास कुछ ब्लड सेल्स होते हैं, वो उसको क्या करता है, ख़त्म करता है। ठीक है ना। जब वो अपने नॉर्मल रेंज से क्या हो जाता है, ज़्यादा हो जाता है, तो उसको क्या करता है, डिस्ट्रॉय करते हैं। हमारे पास ऐसे ड्रग्स हम पढ़ेंगे जो कि हमारे पास ब्लड्स को क्या करते हैं, डिस्ट्रॉय करते हैं। एंड दे प्ले अ वाइटल रोल इन मैनेजिंग एनीमिया, क्लॉटिंग डिसऑर्डर एंड अदर हेमाटोलॉजिकल डिसऑर्डर। ये हेमाटोलॉजिकल ड्रग्स हमारे पास क्या करता है, इसका अहम काम ये है, ये हमारे पास जैसे कि हमारे पास खून की कमी हो गई, या हमारे पास क्लॉटिंग डिसऑर्डर हो गई, जैसे कि हमारे पास डीप वेन थ्रोम्बोसिस हो गए, ठीक है ना। इसी तरह हमारे पास और किस्म के मतलब जितने भी हमारे पास हेमाटोलॉजिकल बीमारियां होती है उसके लिए हम क्या करते हैं, इस्तेमाल करते हैं। फिर हमारे पास आते हैं मेजर कैटेगरीज ऑफ हेमाटोलॉजिकल ड्रग्स। हमारे पास हेमाटोलॉजिकल ड्रग्स के हमारे पास मुख्तलिफ किस्में हैं। इसमें से हमारे पास आता है हेमाटेनिक्स। हेमाटेनिक्स में हमारे पास हेमाटेनिक्स में हमारे पास आता है आयरन हो गया, फोलिक एसिड हो गया, विटामिन B12 एंड एरिथ्रोपोइटिन। मेन एक्शन इसका काम क्या है, हमारे पास हेमाटेनिक आयरन हो गया, फोलिक एसिड, विटामिन B12 स्टिमुलेट द प्रोडक्शन ऑफ रेड ब्लड सेल। ये हमारे पास क्या करता है, ये हमारे पास सुर्ख खून को क्या करता है, बनाता है। ठीक है ना। इसी तरह हमारे पास एंटी कागुलेंट आता है जो कि क्या करता है, क्लॉट को क्या करता है, तोड़ता है। यानी खून जब जम जाता है उसको क्या करते, तोड़ता है। जैसे कि हमारे पास हेफरीन हो गया, वारफरीन हो गया, एनोक्सिफिरिन हो गया, डेविगेट्रिन हो गया। इसका काम क्या है, एंटीकागुलेंट का प्रिवेंट ब्लड क्लॉटिंग फॉर्मेशन। ये हमारे पास क्या करते हैं, खून को जमने क्या करते हैं, नहीं देता। ठीक है ना। इसी तरह हमारे पास एंटी प्लेटलेट्स आती है, एस्पिरिन, क्लोफाइडिग्रोल, टेक्लोफिनेडिन प्रिवेंट द प्लेटलेट्स फ्रॉम स्टिकिंग टुगेदर। हमारे पास जो प्लेटलेट्स होते हैं ब्लड में, उसको क्या करते हैं, एक दूसरे से उसको क्या करते हैं, चिपकने क्या करते हैं, नहीं देते। कौन से ड्रग्स, एंटी प्लेटलेट्स। इसी तरह हमारे पास आता है थ्रोम्बोलाइटिक्स आते हैं, जिसको हम फाइब्रोनीलाइटिक्स भी कहते हैं। थ्रोम्बोलाइटिक्स पे हमारे पास कौन से आते हैं, स्ट्रिप्टोकाइनेज आते हैं, एलिटिप्लेज आते हैं, यूरोकाइनेज। इसका क्या काम है, थ्रोम्बोलाइटिक का, डिजोल्व एग्जिस्टिंग क्लोट। जो हमारे पास जैसे कि डीबीटी में, डीप वेन थ्रोम्बोसिस में हमारे पास खून का क्लोट बन जाता है। ठीक है ना। इसी तरह हमारे पास पल्मोनरी एम्बोलिज्म, जो हमारे पास फेफड़ों में क्या होता है, एक क्लोट बनता है। वो क्लोट क्या होता है, मतलब किसी और जगह से आता है और वो फेफड़ों में क्या हो जाता है, फंस जाता है, जिसकी वजह से हमारे पास क्या होता है, पल्मोनरी एम्बोलिज्म होते हैं। तो ये क्लोट को भी क्या करता है, हल करता है। उसको क्या करता है, हल करता है। जो क्लोट होते हैं उसको क्या करता है, हल करता है। ठीक है। इसी तरह हमारे पास ह्यूमियोस्टेटिक एजेंट आते हैं, जिसे ह्यूमियोस्टेटिक एजेंट में हमारे पास क्या आते हैं, विटामिन के आता है, डिस्मोफ्रेजन आता है, अमाइनो के फोरिक एसिड आता है। अच्छा, इसमें से जो है एक है हीमियोस्टैटिक और एजेंट, इन दोनों में फ़र्क है। हमारे पास क्या होता है, हीमियोस्टैटिक क्या होता है, हीमियोस्टैटिक ये हमारे पास क्या करते हैं, खून को रोकते हैं मानी। और एजेंट हमारे पास क्या होती है, यानी दवा या कोई चीज़। हीमियोस्टैटिक क्या होते हैं, ऐसी दवाई होती है जो कि क्या करते हैं, खून को क्या करता है, रोकता है। अगर एक पर्सन से क्या हो रही है, ब्लीडिंग हो रही है, तो हीमियोस्टैटिक एजेंट उस
ब्लीडिंग को क्या करेगा, बंद करेगा, ठीक है ना। इसका काम क्या है, प्रोमोट द क्लॉटिंग एंड प्रिवेंट ब्लीडिंग। अच्छा, हीमोस्टैटिक एजेंट का क्या काम है, ये हमारे पास खून को जमने देता है और इसी तरह मतलब जो ब्लीडिंग हो रही होती है उसको क्या करता है, बंद करता है। यानी खून बह रहा होता है, किसी पर्सन को इंजरी हो जाए, उससे खून बह रहा होता है, तो हम उसके लिए कौन सा ड्रग्स इस्तेमाल करेंगे, हीमोस्टैटिक एजेंट इस्तेमाल करेंगे, ठीक है ना। फिर हमारे पास आते हैं हीम्यू टू फोइटिक ग्रोथ फैक्टर। इसमें से हमारे पास कौन से आते हैं, एरिथ्रोफोइटिन आते हैं, फिलिग्रिस्टाइम आता है, सेर ग्रेमोस्टामाइन आता है। इसका क्या काम है, स्टिमुलेट द बोन मेरो टू प्रोड्यूस रेड ब्लड, वाइट ब्लड एंड प्लेटलेट्स। हीम्यू टू फोइटिक ग्रोथ फैक्टर एरिथ्रोफोइटिन फॉर एग्जांपल आप लेते हैं, तो ये हमारे पास क्या करते हैं, बोन मेरो पे काम करता है और बोन मेरो को बोलता है कि आप क्या करो, रेड ब्लड बनाओ, वाइट ब्लड बनाओ और प्लेटलेट बनाओ। फिर हमारे पास आते हैं हीमेटिनेक्स। हीमेटिनेक्स क्या है, आर सब्सटेंसेस that promote the formation of blood component, particularly hemoglobin and red blood cell। हेमेटिनेक्स क्या है, ये हमारे पास ऐसी दवाई होती है जो कि हमारे पास क्या करता है, खून के हिस्सों को बनाता है। कौन से खून के हिस्सों को बनाता है, हीमोग्लोबिन को बनाता है और हमारे पास रेड ब्लड सेल को क्या करता है, बनाता है। फिर हमारे पास बोलते हैं दे आर यूज्ड इन द प्रिवेंशन एंड ट्रीटमेंट ऑफ इनीमिया। फिर हमारे पास हेमेटिनेक्स ड्रग्स जो होते हैं ये हम इस्तेमाल करते हैं, किस चीज़ के लिए इस्तेमाल करते हैं, जो खून की कमी आती है। खून की कमी किस चीज़ से आती है, कास्ड बाय डिफिशिएंसी इन एसेंशियल न्यूट्रिएंट सच एज आयरन, फोलिक एसिड एंड विटामिन B12। हमारे पास खून की कमी आती है, जैसे कि हमारे पास आयरन की कमी की वजह से खून की कमी आती है, फोलिक एसिड की कमी की वजह से खून की कमी आती है और विटामिन B12। तो इन हेमेटिनेक ड्रग्स क्या करता है, हम इस्तेमाल करते हैं जो आयरन की वजह से खून की कमी आती है, फोलिक एसिड की वजह से खून की कमी आती है और विटामिन B12 की वजह से खून की कमी आती है। तो ये सारी जो है ये हेमेटिनेक ड्रग्स जो होता है इसको क्या करता है, ठीक करता है। फिर हमारे पास क्या होता है, आयरन इज द की कंपोनेंट ऑफ हीमोग्लोबिन। आयरन हमारे पास क्या है, ये हमारे पास एक अहम हिस्सा है किस चीज़ का, हीमोग्लोबिन का। इट हेल्प इन द सिंथेसाइसिस ऑफ हीमोग्लोबिन एंड मायोग्लोबिन। आयरन क्या करता है, ये हमारे पास क्या बनाता है, हीमोग्लोबिन को बनाता है और मायोग्लोबिन को बनाता है, ठीक है ना। फिर हमारे पास क्या करते हैं, एनेबलिंग ऑक्सीजन ट्रांसपोर्ट एंड रेड ब्लड सेल। फिर हमारे पास क्या बोलते हैं, आयरन जो होता है ये हमारे पास हीमोग्लोबिन और मायोग्लोबिन को बनाते हैं, जिसकी वजह से हमारे पास जो होता है, जो रेड ब्लड सेल है वो हमारे पास क्या करता है, ऑक्सीजन को क्या करता है, ले जाता है। क्यों ले जाता है, क्योंकि इसके अंदर हीमोग्लोबिन होता है और मायोग्लोबिन होता है और हीमोग्लोबिन और मायोग्लोबिन का क्या काम है, रेड ब्लड सेल के अंदर मौजूद होता है। ये हमारे पास क्या करते हैं, खून को क्या करता है, ऑक्सीजन को क्या करता है, ले जाता है, ठीक है ना। Supplementation increase the hemoglobin concentration and restoring oxygen carrying capacity। फिर हमारे पास क्या करते हैं, जब हम बाहर से आयरन लेते हैं तो आयरन का क्या काम है, आयरन हमारे पास क्या करता है, हीमोग्लोबिन की मिकदार को क्या करता है, बढ़ाता है। फॉर एग्जांपल एक पर्सन है उसकी एज भी कम आ रही है तो हम उसको क्या देंगे, हीमोग्लोबिन देंगे। जैसे कि हमारे पास सिंगो बयान नाम से आते हैं टेबलेट्स, आइब्रेट फॉलिक आते हैं, ठीक है ना। तो उसको हम क्या करेंगे, बाहर से क्या करेंगे, आयरन सप्लीमेंट देंगे तो उसकी एज भी जो होगी वो हमारे पास क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। फिर हमारे पास आता है इसमें से फोलिक एसिड आता है। फोलिक एसिड क्या होता है, फोलिक एसिड को हम दूसरा नाम विटामिन B9 भी कहते हैं। इज एसेंशियल फॉर डीएनए सिंथेसिस एंड सेल डिवीजन इन द बोन मेरो। फोलिक एसिड जो होता है ये हमारे पास ज़रूरी है किस चीज़ के लिए, डीएनए के बनाने के लिए और हमारे पास जो सेल तकसीम होते हैं बोन मेरो में उसके लिए क्या है, ये हमारे पास क्या है, फोलिक एसिड क्या है, ज़रूरी है। इट प्रोमोट द मैच्योर ऑफ रेड ब्लड सेल। इसके अलावा जो होता है हमारे पास जो इमैच्योर रेड ब्लड सेल होते हैं उसको क्या करता है, मैच्योर करता है, ठीक है ना। मतलब वो उसको क्या करते हैं, मैच्योर करता है रेड ब्लड सेल को। इसी तरह बोलता है डेफिशिएंसी कासेस मेगेलोब्लास्टिक एनीमिया। अगर हमारे पास फोलिक एसिड की खुदा न खास्ता किसी बंदे में कमी आ जाए तो इसकी वजह से कौन सा एनीमिया होगा, मेगेलोब्लास्टिक एनीमिया होगा। फिर हमारे पास आता है विटामिन B12 जिसका नाम है साइनोकोबाल्मिन। विटामिन B12 एक्ट इज अ कोएंजाइम इन द न्यूक्लिक एसिड एंड प्रोटीन
प्रोटीन सिंथेसिस हो। हाँ, फिर हमारे पास क्या करते हैं, विटामिन B12 जो होता है ये हमारे पास एक कोई इंजाइम की तरह काम करता है, जो कि हमारे पास न्यूक्लिक एसिड में काम करता है, और इसी तरह हमारे पास प्रोटीन को क्या करता है, बनाता है। इट इज़ द वाइटल फॉर द नॉर्मल रेड ब्लड सेल मैच्योरेशन एंड न्यूरोलॉजिकल फंक्शन। फिर हमारे पास विटामिन B12 जो होता है ये हमारे पास जो इमेच्योर रेड ब्लड सेल होता है उसको क्या करता है, मैच्योर करता है। और न्यूरोलॉजिकल फंक्शन मतलब वो जैसे कि हमारे पास नर्व डैमेज हो जाते हैं, डायबिटीज़ में भी हमारे पास क्या करता है, काम करता है। ठीक है ना। इट इज़ डिफिशियंसी लीड टू पर्नीशियस एनीमिया। अगर विटामिन B12 की कमी आ जाए तो इसकी वजह से कौन सा एनीमिया होगा, पर्नीशियस एनीमिया। विटामिन B12 का क्या काम है, ये हमारे पास क्या करता है, रेड ब्लड सेल को मैच्योर करता है, न्यूरोलॉजिकल फंक्शन में क्या करता है, काम करता है। ठीक है ना। जैसे कि हमारे पास डायबिटीज़ होती है ना, उसमें से पेशेंट के जो होते हैं नर्व क्या हो जाते हैं, ख़राब होते जाते हैं, जिसमें से क्या होती है, पेशेंट को क्या होती है, जलन होती है। तो हम उसमें से विटामिन B12 देते हैं, तो उसकी वजह से उसका जो जलन वगैरह होता है फॉर्म को वो क्या हो जाता है, कम हो जाता है। विटामिन B12 की वजह से कौन सा एनीमिया हो सकता है, अगर विटामिन B12 की कमी आ जाए तो इसकी वजह से पर्नीशियस एनीमिया क्या हो सकता है, हो सकता है। फिर हमारे पास आते हैं एरिथ्रोपोइटिन। एरिथ्रोपोइटिन को हम EPO कहते हैं। EPO इज द हार्मोन प्रोड्यूस्ड बाय द किडनी दैट स्टिमुलेट द बोन मैरो टू इंक्रीज द रेड ब्लड सेल प्रोडक्शन। एरिथ्रोपोइटिन क्या होता है, एरिथ्रोपोइटिन ये हमारे पास क्या होता है, ये हमारे पास एक हार्मोन होता है जो नेचुरली बनाते हैं, हमारे पास कौन बनाते हैं, किडनीज बनाती है। और वही एरिथ्रोपोइटिन पर जाता है, बोन मैरो को बोलते हैं कि भाई आप रेड ब्लड सेल बनाओ। अगर हमारे पास एक पर्सन है, उसकी किडनी में कोई इंजरी हुई है या किडनी सही तरह काम नहीं कर रही, जिसकी वजह से हमारे पास एरिथ्रोपोइटिन हार्मोन नहीं बन रहा, तो फिर हम क्या करते हैं, बाहर से एरिथ्रोपोइटिन लेते हैं। सिंथेटिक EPO इज यूज्ड एनीमिया ऑफ क्रोनिक किडनी डिजीज और कीमोथेरेपी। अगर हमारे पास एरिथ्रोपोइटिन हमारे पास नॉर्मली नहीं बन रहा, तो हम बाहर से क्या करते हैं, एरिथ्रोपोइटिन क्या करते हैं, ड्रग्स लेते हैं, जिसकी वजह से हमारे पास जो रेड ब्लड सेल की क्या होती है, रेड ब्लड सेल की क्या होती, कमी आती है, वो क्या हो जाती है, बराबर हो जाती है। और जो एनीमिया आती है हम उसका क्या करते हैं, इलाज करते हैं। एरिथ्रोपोइटिन का क्या काम है, ये हमारे पास रेड ब्लड सेल को क्या करता है, बनाता है। कहाँ बनाता है, बोन मैरो पर ये क्या करता है, काम करता है। और बोन मैरो पर हमारे पास क्या करता है, रेड ब्लड सेल की जो प्रोडक्शन होती है वो उसको क्या करता है, बढ़ाता है। फिर हमारे पास आते हैं इंडिकेशन, इस्तेमाल। हमने जो ड्रग्स पढ़े ये किस किस चीज़ में इस्तेमाल होते हैं, जैसे कि आयरन प्रिपरेशन ड्रग्स, जो आयरन की दवाई होती है। आयरन डिफिशिएंसी एनीमिया, हमारे पास खून की एक किस्म है जो आयरन की कमी की वजह से होता है, तो इसके लिए हम आयरन ड्रग्स इस्तेमाल करते हैं। ब्लड लॉस ड्यू टू मेंस्ट्रुएशन, सर्जरी और हेमरेज, यह हमारे पास क्या हो जाते हैं, खून निकल जाते हैं, जैसे कि मतलब हेज आता है, पीरियड हो गए, सर्जरी हो गई, या हमारे पास ब्लड वेजल रप्चर हो जाता है, तो इसमें से हमारे पास आयरन की कमी आती है, तो इसके लिए इस्तेमाल होती है। इसी तरह हमारे पास प्रेगनेंसी एंड लैक्टेशन, प्रेगनेंसी में भी हमारे पास क्या होता है, आयरन क्या होता है, इस्तेमाल होता है। ये जो होते हैं, फिर हमारे पास आयरन जो होते हैं ये हम क्या करते हैं, लैक्टेशन में भी दे सकते हैं। लैक्टेशन क्या होता है, जब माँ का जब दूध बन रहा होता है तो उस वक्त भी हम क्या कर सकते हैं, दे सकते हैं। क्यों देते हैं, इंक्रीज द आयरन डिमांड, क्योंकि आयरन की बहुत क्या होती है, ज़रूरत होता है। फ्रेगरेंसी में भी दे सकते हैं, और जब माँ का दूध बन रहा होता है तो उस वक्त भी हम क्या करते हैं, आयरन क्या करते देते हैं। या पुअर डाइटरी इनटेक ऑफ आयरन, या एक औरत है वो मतलब वो गोश्त वगैरह हो गया, जैसे कलेजी वगैरह हो गए, वो क्या कर रही, कम कर रही है, उसकी वजह से उसको आयरन की कमी है, तो हम उसको क्या कर सकते हैं, आयरन क्या कर सकते, दे सकते हैं। इसी तरह फोलिक एसिड हमारे पास क्या है, ये भी हमारे पास एक मेडिसिन है, जो कि हमारे पास क्या होते हैं, फोलिक एसिड किस चीज़ के लिए यूज़ होता है, मेगेलोब्लास्टिक एनीमिया हमने पढ़ लिया, किस चीज़ की कमी की वजह से होता है, फोलिक एसिड की कमी की वजह से होता है। इसी तरह प्रेगनेंसी में भी दे सकते हैं, टू प्रिवेंट द न्यूरल ट्यूब डिफिकेट इन फीटस। इसी तरह हम प्रेगनेंसी में भी दे सकते हैं, जो बच्चे में हमारे पास क्या होता है, बच्चा जब माँ के पेट में होता है, ताकि वो हो जाए उसके बच्चा जो माँ के पेट में होता है, उसके न्यूरल ट्यूब में हमारे पास क्या हो जाए, कोई खराबी ना आ जाए, तो उससे बचने के लिए देते हैं। आपने देखा होगा पेडियाट्रिक में आप आगे पढ़ोगे, हमारे पास मुख्तलिफ कंडीशन आते हैं, जैसे कि स्पाइना पेबिडा हो गया, ठीक है ना, जो हमारे पास
एक राउंडेड सा स्ट्रक्चर बनता है हमारे पास स्पाइन के ऊपर, ठीक है ना। तो अगर हम प्रेगनेंसी में हम फोलिक एसिड नहीं देंगे तो इसकी वजह से हमारे पास स्पाइना फाबेडा हो सकता है। इसी तरह फोलिक एसिड और किस चीज़ में दे सकते हैं, माल एब्जॉर्प्शन सिंड्रोम में। माल एब्जॉर्प्शन सिंड्रोम क्या होता है? माल एब्जॉर्प्शन सिंड्रोम ये होता है, इसमें से हमारे पास जो इंटेस्टाइन होता है वो हमारे पास क्या करता है, जो हम खुराक लेते हैं उसको क्या करता है, सही तरह क्या करता है, जज़ब नहीं करता। जैसे कि हमारे पास क्या होता है, सीलिएक डिजीज़ आता है। सीलिएक डिजीज़ हमारे पास क्या होता है, ऑटो इम्यून डिसऑर्डर होता है, जिसमें से हमारे अपने ही एंटीबॉडीज़ क्या करते हैं, इंटेस्टाइन्स के लेयर्स पे क्या करता है, अटैक करता है। तो इसमें से दे सकते हैं। इसके अलावा क्रोनिक अल्कोहलिज्म, या एक पर्सन है वो ज़्यादा टाइम के लिए क्या कर रहा है, शराब ले रहा है, तो इसमें से हम क्या कर सकते हैं, फोलिक एसिड देते हैं। इसी तरह हमारे पास आता है विटामिन B12। हम ड्रग्स किस चीज़ में देते हैं, इसके इंजेक्शन भी आते हैं नीरोबयान नाम से। फर्नीशियस इनीमिया में देते हैं, जो हमारे पास विटामिन B12 की कमी की वजह से फर्नीशियस इनीमिया आते हैं, तो इसमें से देते हैं। या डाइटरी डिफिशेंसी स्पेशली इन वेजिटेरियंस। इसी तरह हमारे पास वेजिटेरियंस कौन होते हैं? वेजिटेरियंस वो लोग होते हैं जो हमारे पास क्या करते हैं, गोश्त नहीं खाते, जो सिर्फ सब्जियां और फल ये चीज़ें खाते हैं। यानी गोश्त जो नहीं खाते तो उसको हम क्या करते हैं, उसमें क्या हो जाती है, विटामिन B12 की क्या होती है, कमी होती है। क्योंकि विटामिन B12 जो होता है गोश्त में पाया जाता है, ठीक है ना। तो उसको हम क्या करते हैं, देते हैं। जो खुराक में हमारे पास क्या हो, विटामिन B12 की कमी हो, तो उसको देते हैं विटामिन B12 की इंजेक्शन। या आफ्टर द गैस्ट्रिक सर्जरी या और इंटेस्टाइनल माल एब्जॉर्प्शन, या हम क्या करते हैं, मैदे का कोई ऑपरेशन वगैरह करते हैं, या हमारे पास इंटेस्टाइन हमारे पास जो आंतें होती है, इंटेस्टाइन वो सही तरह खुराक को जज़ब नहीं कर पाता है, जिसकी वजह से हमारे पास विटामिन B12 हमें प्रॉपर नहीं मिलता। तो उसमें भी हम क्या कर सकते हैं, विटामिन B12 यूज़ कर सकते हैं। फिर हमारे पास आता है एरिथ्रोपोएटिन। एरिथ्रोपोएटिन एनीमिया एसोसिएटेड विद क्रोनिक रीनल फेलियर। हमारे पास क्या हो, मतलब गुर्दों का क्या हो, हमारे पास गुर्दों का मसला हो लंबे अरसे तक, उसकी वजह से हमारे पास क्या हो, एनीमिया हो रहा हो, मतलब हमारे पास रेड ब्लड की क्या हो रही हो, कमी आ रही हो, तो उसमें से हम क्या करते हैं, एरिथ्रोपोएटिन देते हैं। क्योंकि एरिथ्रोपोएटिन क्या है, यहाँ मैं आपको दोबारा रिट्रीवल कराना चाहता हूँ। एरिथ्रोपोएटिन जो होता है ये हमारे पास एक हार्मोन होता है जो कि किडनीज बनाता है, और फिर वो किडनी से जाता है बोन मेरो को, बोलते हैं कि भाई आप रेड ब्लड वगैरह बनाओ। अब हमारे पास किडनी में खराबी है, एरिथ्रोपोएटिन तो फिर नहीं बनेगा, तो हम बाहर से क्या करते हैं, एरिथ्रोपोएटिन लेते हैं, और ये हमारे पास फिर रेड ब्लड को क्या करते हैं, बनाता है। या कीमोथेरेपी इंड्यूसेस एनीमिया, या हमारे पास हम कैंसर का क्या कर रहे हैं, इलाज कर रहे हैं। जैसे कि हमने पढ़ा था एक बोन मेरो का कैंसर हो गया, ठीक है ना। बोन मेरो का कैंसर हो गया तो उसमें से हम क्या करते हैं, कैंसर की क्या करती दवाई लेते हैं, तो उसकी वजह से हमारे पास बोन मेरो जो थे वो हमारे पास क्या करते हैं, मतलब रेड ब्लड को सही तरह नहीं बनाते, तो उसमें से भी हम क्या कर सकते हैं, एरिथ्रोपोएटिन को क्या कर सकते हैं, यूज़ कर सकते हैं। तो फिर हम क्या करते हैं, ड्रग्स जो आते हैं, आयरन कंट्राइंडिकेशन का मानी है मना करना, किस चीज़ में नहीं दे सकते आयरन की दवाइयाँ। हीमोक्रोमोटोसिस क्या होता है, इसमें से हमारे पास जिस्म में क्या हो जाता है, बहुत ज़्यादा क्या हो जाता है, आयरन जमा हो जाता है नॉर्मल रेंज से, ठीक है ना। यानी जिस्म में बहुत ज़्यादा आयरन जमा होना नॉर्मल रेंज से, इसको हम क्या कहते हैं, हीमोक्रोमोटोसिस कहते हैं, हीमोक्रोमोटोसिस कहते हैं। इसी तरह हीमोलाइटिक एनीमिया में भी देते हैं। हीमोलाइटिक एनीमिया क्या होता है, इसमें से हमारे पास रेड ब्लड सेल क्या होता है, रेड ब्लड सेल क्या होता है, टूटता है। इसको हम क्या करते हैं, इसमें से भी हम क्या कर सकते हैं, दे सकते हैं। इसी तरह नहीं दे सकते, सॉरी, पेप्टिक अल्सर, मैदे में जख्म हो तो उसमें भी नहीं दे सकते। इसी तरह हाइपर सेंसिटिविटी टू आयरन प्रिपरेशन, या हमारे पास एक बंदा है उसको क्या हो, एलर्जी हो आयरन से, तो उसमें से भी हम क्या कर सकते हैं, आयरन क्या कर सकते हैं, नहीं दे सकते। इसी तरह फोलिक एसिड अनडायग्नोज्ड एनीमिया, फोलिक एसिड जो थे हम इसी तरह नहीं देंगे जब तक मालूम नहीं हुआ हो कि इसकी जो कमी है, इसकी जो खून की कमी आई है वो फोलिक एसिड की कमी की वजह से आई है, हमें मालूम नहीं है, तो हम फोलिक एसिड क्या करेंगे, नहीं देंगे। इसी तरह विटामिन B12 हम किस चीज़ में नहीं दे सकते, विटामिन B12 जो होता है ये हम
किस चीज़ में नहीं दे सकते, लेबर डिजीज़ में नहीं दे सकते। ऑप्टिक नर्व एट्रोपी, इसमें से हमारे पास क्या होता है, ये हमारे पास हेरिडिटी होता है, माँ बाप से आता है। इसमें से हमारे पास जो ऑप्टिक नर्व होता है वो क्या होता है, हमारे पास उसका जो मतलब जो साइज होता है वो क्या होता है, डिक्रीज होता है। तो उसमें से भी क्या होता है, नहीं देते। इसी तरह हाइपर सेंसिटिविटी टू कोबालमिन, इसी तरह हमारे पास एक एलर्जी हो किसी चीज़ वगैरह से, तो इसमें से भी हम क्या कर सकते हैं, विटामिन B12 क्या करते हैं, नहीं देते। इसी तरह हमारे पास आते हैं एरिथ्रोपोइटिन ड्रग्स हो, किस चीज़ में नहीं देगी, अनकंट्रोल हाइपरटेंशन हो, ठीक है ना। इसी तरह हम एरिथ्रोपोइटिन हम उस हालत में नहीं देंगे जब एक बंदा है उसका ब्लड प्रेशर क्या हो, कंट्रोल नहीं हो, तो उसमें से हम क्या कर सकते हैं, नहीं दे सकते। इसी तरह एरिथ्रोपोइटिन हम और किस चीज़ में नहीं देंगे, प्योर रेड ब्लड सेल एप्लीजिया। प्योर का मानी है सिर्फ, रेड का मानी सिर्फ खून के लिए, और एप्लीजिया का मानी है ना बनाना, ठीक है ना। यानी इसमें से हमारे पास क्या होता है, प्योर रेड सेल एप्लीजिया में क्या होता है, हमारे पास जो बोन मेरो होता है वो हमारे पास सिर्फ रेड ब्लड को क्या करता है, नहीं बनाता। इसको इस हालत में भी इसको हम क्या कहते हैं, प्योर रेड सेल एप्लीजिया कहते हैं। तो इसमें से भी हम क्या करते हैं, एरिथ्रोपोइटिन नहीं देते। हाइपर सेंसिटिविटी टू ओपियो, या हमारे पास एरिथ्रोपोइटिन से किसी बंदे को एलर्जी हो, ठीक है ना, तो उसमें से भी हम क्या करते हैं, ये नहीं देते, ठीक है ना। ये इसका कंट्राइंडिकेशन का सदा मानिए कि मना करना, नहीं देना, ठीक है। फिर हमारे पास आते हैं नर्सिंग कंसिडरेशन। असेसमेंट का मानी है देखना, हम क्या देखेंगे, चिक बेसलाइन, हीमोग्लोबिन, हेमोटोक्राट एंड रेड ब्लड सेल काउंट। तो इसमें से नर्स क्या करेगा, नर्स अगर हमारे पास क्या करते हैं, ड्रग्स वगैरह स्टार्ट करता है, तो सबसे पहले उसका वो क्या करेगा, शुरू में देखेगा हीमोग्लोबिन की लेवल देखेगा, हेमोटोक्राट देखेगा, रेड ब्लड सेल देखेगा, उसकी CBC रिपोर्ट में क्या करेगा, देखेगा कि आया उसको कमी है भी कि नहीं। अगर कमी नहीं हो तो हम तो फिर उसको क्या करेंगे, ड्रग्स नहीं देंगे ना। इसी तरह और क्या देखेगा नर्स, असिस्ट डाइटरी इनटेक एंड हिस्ट्री ऑफ ब्लड लॉस। इसी तरह नर्स ये भी देखेगा कि उसके मतलब खुराक जो ले रहा है उसमें से मतलब गोश्त वगैरह की कमी तो नहीं है, ठीक है ना। गोश्त वगैरह तो वो कम नहीं ले रहा था मतलब फास्ट में। इसी तरह मतलब सिर्फ सब्जियां ले रहा था, उसको गोश्त पसंद नहीं था। तो ये सारी चीज़ें क्या करेगा, देखेगा। इसी तरह ये भी देखेगा मतलब हिस्ट्री में मतलब फास्ट में ये भी देखेगा कि उससे कोई ब्लड तो नहीं गया है, इंजरी वगैरह तो नहीं हुआ है जिसकी वजह से आयरन की मतलब कमी आ सकती है, एनीमिया हो सकती है, ठीक है ना। आइडेंटिफाई एनी एलर्जी और फास्ट रिएक्शन टू हेमेटेनिक ड्रग्स हो। इसी तरह ये भी मालूम करेगा कि उसको कोई एलर्जी तो नहीं है। पुराने ज़माने में तो कोई मतलब उसने हेमाटोलॉजिकल ड्रग्स इस्तेमाल किए थे, जैसे कि आयरन का ड्रग्स इस्तेमाल किया, फोलिक एसिड का, तो उस टाइम तो उसको कोई एलर्जिक रिएक्शन तो नहीं हुआ था, कोई रेशिस तो नहीं निकले थे। तो ये क्या करेगा, नर्स क्या करेगा, देखेगा, ठीक है। फिर ये हमारे बता रहे कि हम कैसे दवाई देंगे, किस तरीके से देंगे, तो ये हमें बता रहे, ठीक है ना। फिर हमारे पास बोलते हैं ओरल आयरन गिव 1 आवर बिफोर या ओवर 2 आवर आफ्टर द मील फॉर द बेटर एब्जॉर्प्शन, ठीक है ना। हम जो आयरन की दवाई देंगे वो 1 घंटा पहले देंगे या 2 घंटे बाद देंगे, खाने के 2 घंटे बाद क्या करेंगे, देंगे। इससे क्या होगा, अच्छी तरह क्या होगी, उसकी जज़ब होगी। एडमिनिस्टर विद द विटामिन C ऑरेंज जूस टू एनहेंस द एब्जॉर्प्शन। आयरन की दवाई के साथ हम क्या करेंगे, विटामिन C देंगे या हम कोई ऑरेंज का जूस देंगे, जिससे क्या होगा, हमारे पास जो आयरन की जज़ब होगी वो हमारे पास क्या होगी, बहुत अच्छी तरह होगी, ठीक है। अवॉइडिंग गिविंग विद द मिल्क टी एंटासिड दे रिड्यूस एब्जॉर्प्शन। इसके अलावा जो होते हैं हम आयरन की दवाई के साथ हम क्या करेंगे, हम दूध नहीं देंगे, चाय नहीं देंगे, एंटासिड जो हमारे पास मैदे की एसिडिटी वगैरह को कम करती है। इसी तरह हम क्या करेंगे, दवाई नहीं देंगे। तो अगर हम नहीं देंगे, क्योंकि इसकी वजह से हमारे पास जो आयरन की जज़ब है वो हमारे पास क्या होती है, कम होती है। यूज इज अ स्ट्रॉ फॉर अ लिक्विड आयरन टू प्रिवेंट टीथ स्टेनिंग। इसके अलावा हम क्या करेंगे, यूज स्ट्रा फॉर लिक्विड आयरन टू प्रिवेंट
कीट स्टेनिंग, हम क्या करेंगे, हम मतलब पाइप वगैरह क्या करेंगे, इस्तेमाल करेंगे, इस मकसद के लिए इस्तेमाल करेंगे क्योंकि आयरन की दवाई की वजह से दांतों पे क्या होते हैं, दाग होते हैं। ठीक है ना। अगर हम लिक्विड आयरन ले रहे हैं, जैसे माल्टूपर सिरप आता है, ठीक है ना, इसी तरह मुख्तलिफ सिरप आते हैं आयरन की, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, हम उसके लिए एक पाइप, उसमें से हम क्या करेंगे, बोतल में हम डालेंगे ताकि हमारे दांत जो हो वो उससे क्या हो, दाग वगैरह से क्या हो, बचे रहे। स्ट्रा का मानी क्या है, जो मतलब पाइप नहीं होता जिससे हम जूस वगैरह पीते हैं और इसी तरह मतलब मुख्तलिफ चीज़ें वगैरह पीते हैं। इसी तरह पेरिनेट्रल आयरन, इसी तरह पेरिनेट्रल आयरन अगर हम क्या करें, इंट्रामस्कुलर देते हैं या आईवी देते हैं, तो उसके लिए हम कौन सा ट्रैक इस्तेमाल करेंगे, यूज द जेड ट्रैक मेथड फॉर इंट्रामस्कुलर इंजेक्शन टू प्रिवेंट द स्किन स्टेनिंग। हम जेड ट्रैक मेथड क्या करेंगे, इस्तेमाल करेंगे। ये एक तरीका होता है जब हम क्या करते हैं, आईएम देते हैं आयरन को। इससे क्या होगा, हमारे जिल्द के ऊपर जो होंगे आयरन के दाग वगैरह क्या होंगे, नहीं बनेंगे। जेड ट्रैक मेथड में यहाँ आपको मुख्तसर सा बताता हूँ। जेड ट्रैक मेथड क्या होता है, इसमें से हम जिल्द को जो होते हैं एक तरफ क्या करते हैं, खींचते हैं और फिर क्या करते हैं, उसको इंजेक्शन क्या करते हैं, लगाते हैं ताकि वो दवाई जो है बाहर ना निकले। तो इसको हम क्या कहते हैं, जेड ट्रैक मेथड कहते हैं। बाकी आप जो है इसकी वीडियो देख लेना। एडमिनिस्टर अ टेस्ट डोज टू चेक फॉर एलर्जिक रिएक्शन। इसके अलावा हम क्या करेंगे, आयरन हम पहले से थोड़ा सा देखेंगे कि उसको तो कोई एलर्जी वगैरह नहीं है आयरन से, ठीक है ना। तो ये क्या करेंगे, देखेंगे। इसी तरह फोलिक एसिड विटामिन B12 एडमिनिस्टर विटामिन B12 इंटरमस्कुलरली फॉर पेशेंट विद माल एब्जॉर्प्शन। इसमें से हम क्या करते हैं, पेशेंट को जो होते विटामिन B12 जो होते वो हम क्या करते हैं, आईएम देते हैं, यानी इंट्रामस्कुलरली देते हैं, यानी मसल्स में देते हैं फॉर अ पेशेंट विद माल एब्जॉर्प्शन। अगर एक मरीज है वो ओरली आयरन मतलब सॉरी वो ओरली विटामिन B12 उसका मतलब सही तरह जज़ब नहीं होता, तो हम विटामिन B12 को क्या करेंगे, आईएम क्या करेंगे, देंगे। इसी तरह कंबाइन फोलिक एसिड and B12 therapy cautionly to avoid masking deficiency। इसी तरह अगर हम फोलिक एसिड की अगर हमारे पास कमी हो या विटामिन B12 की कमी हो, तो हम अगर इस दोनों को मतलब देंगे तो इसको हम क्या करेंगे, ख्याल से क्या करेंगे, देंगे। फोलिक एसिड और B12 को हम क्या करेंगे, ख्याल से क्या करेंगे, देंगे। ठीक है। इसी तरह हमारे पास आता है एरिथ्रोपोएटिन। एरिथ्रोपोएटिन क्या होता है, एडमिनिस्टर सबकुटेनियसली या ओवर इंटरवीनियसली प्रिस्क्राइब्ड। एरिथ्रोपोएटिन जो होता है ये हम क्या कर सकते हैं, सबकुटेनियसली दे सकते हैं, जो कि हम पेट्स में लगाते हैं, इंटरवीनियसली आईवी भी दे सकते हैं जब हमें क्या करते हैं, डॉक्टर बोलता है, ठीक है ना। सबकुटेनियसली इंटरवीनियसली हम जो होते हैं इसको हम एनएस में क्या करते हैं, 100 ml का एनएस होता है, उसमें से हम क्या करते हैं, इसको क्या करते हैं, डाइल्यूट करते हैं अकॉर्डिंग टू CBC। मॉनिटर द ब्लड प्रेशर एंड हेमाटोक्राट रेगुलरली। इसके अलावा एरिथ्रोपोएटिन जब हम देते हैं तो इसके साथ साथ हम पेशेंट की ब्लड प्रेशर भी देखेंगे रोजाना, और हेमाटोक्राट ये भी क्या करेंगे, देखेंगे। फिर हम क्या करेंगे, हेमाटोक्राट देखेंगे। हेमाटोक्राट क्या होता है, इसमें से हम क्या करेंगे, रेड ब्लड सेल की जो है हम क्या करेंगे, मिकदार क्या करेंगे, देखेंगे कि हमारे पास रेड ब्लड सेल कम है कि नहीं, ठीक है ना। डू नॉट शेक द वाइल स्टोर रेफ्रिजरेटर। एरिथ्रोपोएटिन का जो वाइल आता है, जो शीशे का आता है, उसको हम क्या करेंगे, हिलाएंगे नहीं, और उसको हम क्या करेंगे, फ्रिज में रखेंगे, ठीक है। इसके अलावा मॉनिटरिंग क्या करेगा, नर्स और क्या करेगा, मॉनिटर देखेगा। मॉनिटर फॉर द साइन ऑफ इम्प्रूवमेंट, इंक्रीज द एनर्जी एंड फॉलर रिडक्शन। इसके अलावा नर्स को कैसे पता लगेगा, एक तो उसमें से मतलब एनर्जी आ जाएगी, थकावट उसको नहीं होगा, ठीक है ना, कि मतलब थकावट वगैरह नहीं होगा। इसी तरह जो फॉलर होगा वो उसका क्या होगा, वो क्या होगा, कम होगा। तो इसका मतलब ये कि दवाई जो है असर कर रही है, और मतलब दवाई जो है अपनी इफेक्ट दिखा रही है, और बंदे में क्या हो गई, एनर्जी आ गई, और उसका जो पालर है वो हमारे पास क्या हो गया, कम हो गया। उसका क्या होगा, अगर इम्प्रूवमेंट हमें दिखाई देगी तो उसमें एनर्जी आएगा, थकावट नहीं महसूस करेगा। इसी तरह हमारे पास जो उसका जो जिल्द का मतलब पीलापन होगा वो हमारे पास क्या होगा, कम होगा। इसी तरह हमारे पास आते ऑब्जर्व फॉर एडवर्स इफेक्ट सच इज नाजिया, कंस्टिपेशन,
और हाइपरटेंशन। इसके अलावा हम देखें कि बाज़ दफ़ा हम नहीं चाहते कि मतलब इसको मतलब ये मसला हो जाए, एडवर्स इफेक्ट तो नहीं हुआ है, जैसे कि उसको नौजिया तो नहीं हुआ है, मतली तो नहीं आई है, पेट तो सख्त नहीं है, या हाइपरटेंशन ब्लड प्रेशर तो ज़्यादा नहीं है, ये सारी चीज़ें देखेंगे। इसी तरह ट्रैक द लेबोरेटरी वैल्यू HbA1c रेटिकुलोसाइट काउंटर। इसी तरह हम क्या करेंगे, लेबोरेटरी की उसकी मतलब वैल्यू देखेंगे, हम पता करेंगे कि उसकी HB कितनी आ रही है, हेमाटोक्राट रेड ब्लड सेल कितना आ रहा है, रेटिकुलोसाइट काउंट कितना आ रहा है, ये सारी चीज़ें हम क्या करेंगे, पता करेंगे एज एन नर्स। रेडिकुलोसाइट काउंट देखेंगे, मतलब हमारे पास जो रेड ब्लड सेल है वो हमारे पास नए कितने तादाद में बन रहे हैं, ये हम किस चीज़ में देखते हैं, रेटिकुलोसाइट काउंट में देखते हैं। इसी तरह पेशेंट को क्या देंगे, पेशेंट को बोलेंगे इनकरेज आयरन रिच डाइट, रेड मीट, लीवर, स्पेनिश बीन्स एंड फोर्टिफाइड सीरलीज। पेशेंट को बोलेंगे कि आप जो है ऐसे खुराक किया करें जिसमें आयरन ज़्यादा हो, जैसे कि सुरख गोश्त हो गया, जिगर हो गया, ठीक है ना, स्पेनिश साग हो गया, बीन लोबिया वगैरह, ये चीज़ें हम उसको बोले कि आप ज़्यादा से ज़्यादा क्या करो, खाया करो, ताकि आपकी आयरन की लेवल क्या हो जाए, बराबर हो जाए। इन्फॉर्म अबाउट द पॉसिबल डार्क स्टूल फ्रॉम आयरन सप्लीमेंटेशन, दिस इज़ द नॉर्मल। इसके अलावा हम पेशेंट को ये भी बोलेंगे कि आपकी जो मतलब बड़ा स्टूल है, यानी बड़ी टट्टी है, वो क्या हो सकती है, ब्लैक भी हो सकती है, ये हमारे पास क्या होता है, नॉर्मल होता है, क्योंकि ये आयरन की दवाई के साथ क्या होता है। इसी तरह और क्या बोलेंगे, स्ट्रेस द इम्पोर्टेंस ऑफ कंप्लीटिंग द फुल कोर्स ऑफ मेडिकेशन। इसके अलावा हम इस बात पे उसको जोर देंगे कि भाई आपने जो है आयरन की दवाई जो है बीच में नहीं छोड़नी, बल्कि आपने मुकम्मल क्या करनी है, लेनी है, ठीक है ना। एडवाइज द प्रेग्नेंट वोमेन टू टेक फोलिक एसिड डेली टू प्रिवेंट फीटल न्यूरल डिफिकेट। इसके अलावा हम वोमेन को ये भी बोलेंगे कि आपने जो है भाई फोलिक एसिड क्या करना है, लेना है, ताकि आपके बच्चे में न्यूरल डिफिकेट के मसले क्या हो ना बने, उससे क्या हो, बचे रहे। फिर हमारे पास आते हैं एडवर्स इफेक्ट कॉमन एक्रॉस हेमाटेनिक्स। एडवर्स इफेक्ट क्या होते हैं जो कि हम नहीं चाहते, ठीक है ना, इसको हम क्या कहते हैं, एडवर्स इफेक्ट कहते हैं, ठीक है ना। जैसे कि हमारे पास मतलब ड्रग एडवर्स इफेक्ट हमारे पास क्या होता है, आयरन आता है, तो आयरन का हमारे पास जो एडवर्स इफेक्ट है जो कि हम नहीं चाहते और हमारे पास क्या होता है, हो जाता है, और हमें पता नहीं होता कि इस पेशेंट को इस दवाई के साथ क्या हो सकता है, एडवर्स इफेक्ट हो सकता है, ठीक है ना। एडवर्स इफेक्ट क्या है, जैसे कि कंस्टिपेशन हो गया, पेट सख्त हो गया, नोजिया हो गया, मतलब मतली आना, मेटालिक टेस्ट हो गया, मतलब मेटल की तरह जायका महसूस होना, ब्लैक स्टूल, बड़ा पहाना ब्लैक होना, और इसी तरह बाज़ दफ़ा जो होता है आयरन की वजह से क्या हो सकता है, लोकल पेन, एक जगह में क्या हो सकता है, दर्द हो सकता है। इसी तरह फोलिक एसिड की वजह से हमारे पास क्या हो सकता है, फोलिक एसिड बहुत कम कराता है, रेयर कराता है, फोलिक एसिड की वजह से एडवर्स इफेक्ट क्या हो सकता है, एलर्जिक रिएक्शन हो सकते हैं, रेशेस, छोटे मोटे दाने निकल सकता है। इसी तरह विटामिन B12 की वजह से विटामिन B12 का एडवर्स इफेक्ट क्या हो सकता है, इंजेक्शन जो साइट होते हैं वो दर्द करता है, और इसके अलावा हल्का मतलब मोशंस हो सकते हैं, खारिश हो सकती है। एरिथ्रोपोएटिन का क्या एडवर्स इफेक्ट होता है, इसकी वजह से क्या हो सकता है, हाइपरटेंशन, ब्लड प्रेशर ज़्यादा हो सकता है, हेडेक, सर पे दर्द हो सकता है, जोड़ों में दर्द हो सकता है, और इसके अलावा क्लॉट, खून जमने का क्या होता है, रिस्क होता है। ये एडवर्स इफेक्ट है। फिर अगर हम इसकी मुख्तसर सी समरी बयान करें, शॉर्ट ओवरव्यू देके, ड्रग आयरन मोड ऑफ एक्शन क्या करता है, क्या काम करता है, किस तरीके से काम करते हैं, बिल्ड हीमोग्लोबिन, ये हमारे पास क्या करता है, हीमोग्लोबिन को क्या करता है, बनाता है। इंडिकेशन इस्तेमाल किस चीज़ के लिए करते हैं, आयरन डिफिशिएंसी इनीमिया, आयरन की कमी आ जाती है, आयरन की वजह से खून की कमी होना, उसके लिए क्या करते हैं, इस्तेमाल करते हैं। कंट्रा इंडिकेशन किस चीज़ में नहीं देते, क्रोमोटोसिस, हमारे पास आयरन की लेवल बहुत ज़्यादा हो उसमें से हम नहीं देते, अल्सर जख्म में नहीं देते, जैसे कि हमने पेप्टिक अल्सर पढ़ लिया। इसी तरह नर्स का फोकस क्या होगा, गेव विटामिन सी देगा आयरन के साथ, ताकि आयरन का जो जज़ब है वो मतलब अच्छी तरह हो। अवॉइड टी, मिल्क, एंटासिड। इसके अलावा नर्स जो होगा वो क्या करेगा, उसको बोलेगा कि आपने चाय नहीं पीनी, दूध नहीं पीनी, ताकि मतलब वो उसकी जज़ब में क्या हो, कमी नहीं आओ आयरन की।
इसी तरह फोलिक एसिड क्या है, फोलिक एसिड ड्रग्स आता है, फोलिक एसिड का मोड ऑफ एक्शन, फोलिक एसिड का हम काम देके तो ये क्या करते हैं, फोलिक एसिड ये हमारे पास क्या करते हैं, डीएनए को बनाता है, सेल के अंदर डीएनए को बनाता है। फिर हमारे पास फोलिक एसिड किस चीज़ के लिए इंडिकेशन, फोलिक एसिड किस चीज़ के लिए इस्तेमाल होता है, मेगेलोब्लास्टिक एनीमिया के लिए इस्तेमाल होता है। और इसी तरह प्रेगनेंसी में हम क्या करते हैं, फोलिक एसिड देते हैं। कंट्रा इंडिकेशन किस चीज़ में फोलिक एसिड नहीं देंगे, B12 की कमी आ जाती है तो इसमें से क्या करेंगे, नहीं देंगे। इसी तरह नर्स का फोकस क्या होगा, नर्स क्या बोलेगा, इनकरेज द फुलिएट रिच डाइट, मतलब आप ऐसे खुराक किया करो जिसपे हमारे पास क्या हो, फोलिक एसिड क्या हो, ज़्यादा हो, वो आप क्या करोगे करोगे। विटामिन B12 क्या करता है, विटामिन B12 मोड ऑफ एक्शन, विटामिन B12 का क्या काम है, विटामिन B12 जो होता है ये हमारे पास क्या करता है, रेड ब्लड सेल को क्या करता है, मैच्योर कराता है। विटामिन B12 हम किस चीज़ के लिए इस्तेमाल करते हैं, इंडिकेशन फर्नीशियस एनीमिया के लिए इस्तेमाल करते हैं। कंट्रा इंडिकेशन किस चीज़ में मना करते हैं, लेबर डिजीज़। लेबर डिजीज़ क्या होते हैं, इसमें से हमारे ऑप्टिक नर्व जो होते हैं उसकी जो साइज होती है वो क्या होती है, डिक्रीज होती है। नर्स का फोकस क्या होगा, विटामिन B12 क्या करेगा, नर्स जो होगा वो पेशेंट को क्या करेगा, इंट्रामस्कुलर देगा। अगर वो मतलब ओरली क्या कर सकता है, विटामिन B12 की वो सही तरह ओरली लेता है और उसकी विटामिन B12 प्रॉपर जज़ब नहीं होता तो ओरली के बजाय उसको क्या करेगा, विटामिन B12 क्या करेगा, इंट्रामस्कुलर देगा। फिर एरिथ्रोपोएटिन क्या है, एरिथ्रोपोएटिन का मोड ऑफ एक्शन, इसका काम देके स्टिमुलेट द बोन मेरो, ये हमारे पास क्या करते हैं, बोन मेरो को बोलते हैं कि भाई आप रेड ब्लड सेल क्या करो, बनाओ। फिर हमारे पास आता है एरिथ्रोपोएटिन इंडिकेशन, हम इस किस चीज़ के लिए इस्तेमाल करते हैं, रीनल या और कीमो इंड्यूसिस एनीमिया, या हमारे पास क्या हो, हम कोई कैंसर की दवाई इस्तेमाल कर रहे हैं, या हमारे पास गुर्दे में क्रॉनिक किडनी फेलियर हो, उसकी वजह से हम क्या करते हैं, उसकी वजह से एरिथ्रोपोएटिन नहीं बन रहा है तो हम बाहर से क्या करते हैं, एरिथ्रोपोएटिन क्या करते हैं, लेते हैं। ठीक है ना, तो इसके लिए इस्तेमाल करते हैं। कंट्रा इंडिकेशन किस चीज़ में नहीं देंगे, एरिथ्रोपोएटिन अगर एक पर्सन है, एक उसका मतलब ब्लड प्रेशर कंट्रोल नहीं रहता तो उसमें से नहीं देंगे। नर्स का क्या काम होगा एरिथ्रोपोएटिन में, मॉनिटर एचबी मतलब वो हीमोग्लोबिन का लेवल देखेगा और ब्लड प्रेशर उसका क्या करेगा, रेगुलर देखेगा। ये एक क्विज है, ये आप पढ़ लेना, ये इस पे टाइम नहीं जाया करते हैं। ठीक है, फिर हमारे पास आते हैं एंटीकागुलेंट ड्रग्स। फिर हमारे पास आते हैं एंटीकागुलेंट ड्रग्स। एंटीकागुलेंट ड्रग्स क्या होते हैं, ये हमारे पास ऐसी दवाइयाँ होते हैं जो कि हमारे पास क्या करते हैं, खून को जमने क्या करते हैं, नहीं देता। एंटीकागुलेंट आर द मेडिकेशन डिड प्रिवेंट या ओवर डिले ब्लड coagulation बाय इंटरफेयरिंग विद द क्लॉटिंग कैस्केड। एंटीकागुलेंट क्या होती है, हमारे पास ऐसी दवाई होती है जो कि हमारे पास क्या करते हैं, खून को जमने क्या करते हैं, नहीं देता। ठीक है ना, खून को जमने क्या करते हैं, नहीं देता। फिर हमारे पास आता है, इसके अलावा हमारे पास एंटीकागुलेंट जो होते हैं ये हमारे पास क्या करते हैं, रुकावट लाता है, किस चीज़ में लाते हैं, क्लॉटिंग कैस्केड में। अब क्लॉटिंग कैस्केड क्या है ये मैं आपको बताता हूँ। क्लॉटिंग कैस्केड क्या होता है, हमारे पास जो खून क्या होता है, जमता है। ठीक है ना, तो एंटीकागुलेंट क्या करता है, एंटीकागुलेंट ये दवाई जो होता है ये हमारे पास खून को क्या करते हैं, जमने क्या करते हैं, नहीं देता। ठीक है ना, इसके अलावा दे डू नॉट डिसॉल्व एग्जिस्टिंग क्लॉट। इसके अलावा अगर हमारे पास एक पहले से मौजूदा कोई मतलब क्लॉट वगैरह मौजूद हो तो ये उसको हल नहीं करता। इसका काम क्या है, बट प्रिवेंट न्यू वन फ्रॉम फॉर्मिंग या ओवर एग्जिस्टिंग क्लॉटिंग फ्रॉम इनलार्जिंग। ये क्या करता है एंटीकागुलेंट ड्रग ये करता है, ये हमारे पास नया मतलब जो क्लॉट होते हैं, न्यू क्लॉट जो बनते हैं उसको क्या करते हैं, मतलब उससे बचाते हैं, उसको नहीं करने देते एंटीकागुलेंट ड्रग। और जो हमारे पास मौजूदा क्लॉट है वो हमारे पास इसको वो जो मौजूदा क्लॉट होता है वो हमारे पास मजीद बढ़ने से उसको क्या करता है, बचाता है। एंटीकागुलेंट सादा अल्फाज में समझते हैं ये वो दवाई होती है जो खून को जमने नहीं देता, और एंटीकागुलेंट जो दवाई होती है जो मौजूदा क्लॉट होता है, पहले से मौजूदा क्लॉट होता है उसको हल नहीं करता। और एंटीकागुलेंट का ये काम है, ये हमारे पास एक नए क्लॉट को बनने क्या करते हैं, नहीं देता। ठीक है, और जो मौजूदा क्लॉट होता है वो हमारे पास उसको बढ़ने क्या करते हैं, नहीं देता।